माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ क्या चीज़ होता है? महत्तम समापवर्तक और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है पहले तो। अब इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। देखो ये चीज़ इसमें आपको निकालनी है। एचसीएफ और एलसीएम की भी जांच करनी है और फिर उसके बाद दो संख्याओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो संख्याओं का गुणनफल ये आपको याद भी रखना है। दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। देखिए हमको इसका फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। 26 और 91 को कैसे निकालेंगे? पहले इसके फैक्टर करते हैं 26 के। देखिए ये क्या आ गया 2, ये हो गया 13 1 जा 13। अब हम 91 के निकालते हैं। 91 के फैक्टर्स निकालते हैं। देखो क्या आता है, इसके फैक्टर आपके आएंगे ये आ गए। अब देखो इसमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं हम। 26 के कितने आए हैं हम देखते हैं, 2 इंटू 13 और 91 के क्या आए हैं 7 इंटू 13। इसमें हम देखेंगे कि 2 तो अलग आया है, 7 भी अलग है, 2 अलग है। या ऐसा कर लीजिए ऊपर वाले दोनों लिख लीजिए। तो इसका हम पहले निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, सॉरी एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है जो दो संख्याओं में कॉमन चीज़ है। देखिए ये कॉमन है, दोनों में सिमिलर है, एक पेयर एक जोड़ा ले लेते हैं इसमें से 13। तो इसका आंसर ये हो गया, ये हो गया एचसीएफ। अब उसके बाद एलसीएम निकालना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, पहले हम इसको उतारते हैं 2 इंटू 13। उसके बाद 13 तो एक बार आ चुका है, 2 इंटू 13 किया मैंने, फिर 13 एक बार आ चुका है, इसको नहीं लेंगे आप, क्या लेंगे, केवल 7 को। ये आ गया। देखिए इसका आंसर आएगा 182। तो ये आ गया एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम। एक बार फिर समझ लीजिए इसको। एचसीएफ जो होता है दोनों नंबर्स के फैक्टर में जो कॉमन होता है वो हम ले लेंगे। यदि एक और कॉमन होता है इसमें 3 और 3, तो फिर वो 3 को भी कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते इससे। लेकिन यहाँ एक सिंगल कॉमन है एचसीएफ के केस में। एलसीएम के केस में क्या करते हैं, मैंने एक संख्या उतार दी, एक नंबर की गुणनखंड उतार दिए, जो आ गया है उसको दोबारा नहीं लेना है। यानी 2 इंटू 13 किया मैंने, 13 एक बार आ चुका है तो इसको नहीं लिया मैंने, केवल 7 को लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसमें ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए हमसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये आना चाहिए। दैट मीन्स सही है, नहीं तो गलत है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 26 से एक संख्या है, दूसरी संख्या 91 है। ये एचसीएफ क्या आया आपके पास 13, एलसीएम क्या आया है 182। तो दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2366 और ये भी 2366। तो ये सही है, दोनों तरफ आ गया। दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन यानी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों बराबर आ रहे हैं, दैट मीन्स सही है। बस कुछ नहीं करना है और आगे आपको दिखा देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए उसका सेकंड पार्ट। पहला है हमारे पास 510 और 92। सेम ऐसे ही करना है हमको। देखिए पहले 510 के फैक्टर कर लीजिए आप। 510 के फैक्टर आएंगे आपके 2 से दीजिए पहले, फिर इसको 3 से दीजिए, फिर इसको आप दीजिए 5 से,
फिर 17 से ही दीजिए तो ये आ गया 1। ठीक हो गया। अब 92 वाला कीजिए। ट्वेंटी थ्री से दीजिए, ये आ गया। अब इसके गुणनखंड हम देखते हैं। 510 के आगे आपके पास 2 × 3 × 5 × 17 और 92 के आगे हमारे पास 2 × 2 × 23। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास एचसीएफ क्या है। मैंने पहले ही बताया था एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो। एक ये है, एक ये है, तो एक पेयर, एक जोड़ा हम ले लेते हैं। 2 हो गया। अब उसके बाद एलसीएम क्या होगा। अब देखो सबसे ज़्यादा बार किस में क्या चीज़ है। इसमें 2 ज़्यादा बार है, देखो 2 बार है ये। हम ऐसा करते हैं, इस वाले को ले लेते हैं पहले। 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23। इसमें जोड़े एक दो बार है। अब यहाँ से हमको 2 लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये वाला पूरा उठा दिया। जिसमें ज़्यादा है उसको पहले ले लेते हैं हम। 2 × 2 × 23। अब ये 2 को नहीं लेंगे हम, क्योंकि 3 तो आया नहीं यहाँ पर, 3 भी ले लेंगे। 5 भी नहीं आया इसमें, 5 भी ले लेंगे। और 17 भी नहीं आया, 17 भी ले लेंगे। तो ये टोटल आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 5, 17, 23, 5, 17, 23, 2 दूना 4, 12, 2, 3, 4, 6, 0, 2, 3, 4, 6, 0, 2, 3, 4, 6, 0 मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ये एचसीएफ आ गया एक आंसर, और दूसरा एलसीएम आ गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं एचसीएफ × एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल, ये हमको वेरीफाई करना है, इक्वल टू एचसीएफ × एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारे पास। दो संख्या है 510 × 92 बराबर एचसीएफ हमारे पास है 2, एलसीएम आया है 2, 3, 4, 6, 0। यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ये 510 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 46920 और ये हो जाएगा 46920। दोनों बराबर आ गए, देखिए इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गया। ये भी वेरीफाई हो गया आपके पास। उसके बाद आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखिए क्या चीज़ है। इसके थर्ड पार्ट में है, एक तो 54 है। अब मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूँ, फैक्टर आप लोग कर लीजिएगा। वैसे भी 336 मैंने फैक्टर किए हुए हैं पहले ही। इसके फैक्टर होंगे 2 × 3 × 3 × 3। ठीक हो गया। इसके भी फैक्टर कर दे रहा हूँ मैं सीधे ही। 2 × 2 × 2 × 2 4/2 3 × 7। ठीक हो गया। अब इसमें हम ये देखते हैं सबसे मेन क्या है हमारे पास। 2 कितनी बार आया है देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ कैसे निकालोगे, इसमें जोड़े देखते हैं। एक तो ये है, एक ये है, दोनों में कॉमन 2 ले लेते हैं, और एक 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 हो गया। ये आ गया 6, ये तो आ गया आपका एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए पहले ये देखिए ये कितना है। 2 सबसे ज़्यादा बार किस में क्या आ रहा है। इसमें 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये देखिए कितनी बार आया है। पहले 2 ही ले लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2। अब तो 2 कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 बार ये आया है, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। और 3 किस में ज़्यादा बार आया है, इसमें आया है। ये एलसीएम निकालने की ट्रिक है गुणनखंड विधि से। ये सबसे ज़्यादा बार किस में क्या आया है, इसमें 2 सबसे ज़्यादा बार आया है। वो 1, 2, 3, 4, इसको ध्यान से देखिए आप। इसमें 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो हमने 1, 2, 3, 4 ये ले लिए।
अब देखते हैं 3 किस में सबसे ज़्यादा बार आया है, इसमें आया है। ये 3 ये भी ले लो, 3 इंटू 3 इंटू 3। पहले क्या किया हमने, 2 इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है, ये 4 ले लिए हमने, इसको नहीं लेना है, ठीक है। 3 देखो किस में ज़्यादा बार आए हैं, ऊपर वाले में आए हैं, 1 2 3, इस वाले को नहीं लेंगे अब। तो बचा क्या, 7। बस ये है इसकी ट्रिक। तो ये टोटल कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 3 इंटू 7, 3024। ये आ गया LCM। अब वही हमको करना है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो संख्याएं हमारे पास क्या हैं, 54 इंटू 336 बराबर HCF गुणा LCM, 6 इंटू 3024। दो संख्याओं का गुणनफल ये लिख दिया मैंने, HCF और गुणा LCM ये लिख दिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर आएंगे 18144, 18144। ये वेरीफाई हो गया, देखो वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ बराबर है, तो ये कंप्लीट हो गया आपके पास। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। और उसके ध्यान से करिएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट करना कहीं पर समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर करना है आपको।